प्रधानमंत्री मोदी मुंबई पहुंचे। यहां पर जनसभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने बाला साहेब को नमन किया है, बाला साहेब को श्रद्धांजलि दी है। बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नाम है जो महाराष्ट्र की सियासत में अभी सभी धड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे गुट की सेना है जो अपने आप को असली शिवसेना बताती है। कानूनी तौर पर एकनाथ शिंदे अब शिवसेना को चला रहे हैं। शिवसेना के लिए बाला साहेब ठाकरे का नाम दोनों ही गुटों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तारीफ, अपने कई इंटरव्यूज़ में वो बाला साहब ठाकरे के विषय में कह चुके हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके सिद्धांतों को मैं नमन करता हूं। और आज जब वो मुंबई पहुंचे तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको याद किया। अपने भाषणों के दौरान, अपने इंटरव्यूज़ के दौरान भी लगातार बाला साहब ठाकरे को याद। इसकी बहुत बड़ी वजह है, जब शिवसेना में टूट हुई तो बड़ा सवाल हो रहा था कि जनता के बीच में जब शिवसेना के ये तमाम कार्यकर्ता जाएंगे, उम्मीदवार जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो असली शिवसेना, ये जो बड़ा सवाल है, इसको लेकर क्या होगा। तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ जो है वो असली शिवसेना है और इसकी एक लड़ाई देखने को मिलती है। हमारे सहयोगी अभिषेक आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाला साहब ठाकरे का नाम आज भी महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते दिखाई दिए बाला साहब ठाकरे को। वो कई बार उनकी तारीफें कर चुके हैं, उनके सिद्धांतों की बात कह चुके हैं। इस बार चुनाव के इम्पैक्ट में शिंदे का गुट भी जा रहा है और उद्धव गुट भी जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। जनता के बीच में कोई कंफ्यूजन है या जनता को पता है, जनता के नजरिए से असली शिवसेना कौन दिखाई पड़ती है? देखिए प्रवीण, इसमें दो चीजें समझनी होगी। पहला ये कि बाला साहब ठाकरे मराठी मानुस और मराठी अस्मिता के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। बाद में उनकी लाइन धीरे धीरे मराठी के साथ साथ हिंदुत्व ट्रांसफर हुई और हिंदुत्व के साथ वो चले। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि बाला साहब ठाकरे को किस तरीके से लोग याद रखते हैं। आज महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता अगर है तो बाला साहब ठाकरे की वजह से है। प्रधानमंत्री को भी ये पता है कि इस तरीके से कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा मामला सेंटिमेंट पर है। पूरी संवेदनात्मक पूरी राजनीति चल रही है इस समय महाराष्ट्र के भीतर। और असली शिवसेना जब एकनाथ शिंदे को बनाया जा रहा है तो ऐसे में बाला साहब के विचारों को आगे ले जाने का जो काम है वो शिवसेना के जिम्मे है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री पहुंचे और बाला साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, कहीं न कहीं ये शिव तीर्थ यानी शिवाजी पार्क हमेशा बाला साहब ठाकरे के लिए राजनीतिक और उनके सैद्धांतिक दोनों महत्व रखता था। इसीलिए इस जगह रैली होना एक मैसेज था पूरे महाराष्ट्र भर के लिए कि बाला साहब, जी हाँ, कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, असली शिवसेना हमारे साथ है। और अब राज ठाकरे का भी साथ मिल गया तो एक जो ठाकरे सरनेम को लेकर चिंता थी वो भी बहुत हद तक उसका निवारण हो गया, उस परेशानी का। हम आपसे अभिषेक आगे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।